के कई दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार सिर्फ 183 सांसदों को दोबारा चुनाव में भेजा। अगर वो दोबारा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वाकई में ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात। हालांकि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छी खासी लीड बना रखी है। 1,35,000 वोट से गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से बढ़त बनाए हुए, लेकिन उनके बाकी कैबिनेट के सहयोगी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ा ये उलटफेर कहा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और आंकड़ा फिर से बदला। एनडीए 270 सीट पर आगे, इंडिया गठबंधन 224 सीट पर आगे, अन्य के खाते में 42 सीटें यहां शुरुआती रुझान में जाती दिख रही हैं। प्रत्युष, एक चीज तो साफ है कि एग्जिट पोल अगर शुरुआती रुझानों को देखें तो जनता का मिजाज भांपने में नाकाम रहे हैं। ये 2004, 2009 का एग्जिट पोल भी फेल हुआ था। उसके बाद 2014, 2019 का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक निकला, लेकिन लग रहा है क्या वही होगा? क्या 2004 वाली बात होगी क्या? 224 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे। एनडीए का आंकड़ा 3 सीट और कम हो गया है, 270 पर आ गया, यानी कि मैजिक फिगर से अभी भी 2 कम। और अगर ये धीरे धीरे ये नंबर एनडीए के कटते हैं और वो इंडिया अलायंस में जुड़ते जाते हैं तो फिर शायद लगता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। लेकिन फिर आपको बता दें, नतीजे नहीं, ये रुझान है। बड़े राज्य, अगर बड़े राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 34, कांग्रेस गठबंधन 37 सीटों पर आगे और यहीं से सबसे बड़ा डेंट लगा है प्रत्युष। और अगर बात की जाए दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र की तो वहां कांटे की टक्कर दिख रही है। 24 सीटों पर गठबंधन अब बीजेपी का आगे है, जबकि हालांकि बंगाल से जो बीजेपी को उम्मीद थी वो उम्मीद उसकी सफल होती दिख रही है, क्योंकि बंगाल में 18 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार 20+ सीट दिख रही है बंगाल में। 21 सीटें बीजेपी आगे नजर आ रही है, लेकिन ये रुझान है। और इस वक्त की बड़ी खबर, वहां एनडीए की ओर से फिर से स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया है। 538 सीटों में से जो शुरुआती रुझान है, 278 सीटों पर आगे है एनडीए और इंडिया गठबंधन 224 सीटों पर आगे है। अब जो अंतर है दोनों के बीच वो महज 54 सीटों का है प्रत्युष, और ये बहुत बड़ा अंतर नहीं कहा जा सकता। अब देखिए जो इस वक्त रुझान है, सिर्फ 4 सीटों के रुझान आने बाकी है। 542 की बात कर रहे हैं, 543 चुकी है, एक सूरत सीट ऑलरेडी बीजेपी के खाते में निर्विरोध जीत चुकी है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, अब ये देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। यहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका, मैं क्यों कह रहा हूं बहुत बड़ा झटका, कहां 64 और कहां फिगर नीचे गिर रहा है। कांग्रेस प्लस यानी कि इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी यहां पर 37 सीटों पर आगे है। अदर्स के खाते में सिर्फ 2 सीटें, यानी कि बहुत ही कांटे का मुकाबला। और एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि प्रत्युष कहीं वो योगी आदित्यनाथ को हटाने वाली बात जो कही गई थी विपक्षी पार्टियों की ओर से, मतदाताओं ने उस पर यकीन तो नहीं कर लिया, क्योंकि जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर जो रुझान है, बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे हैं। लेकिन एनडीए 278 अभी भी मेजॉरिटी से ऊपर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 224 सीटों पर आगे है। अन्य के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बहुत जबरदस्त थ्रिलर चल रहा है। जी न्यूज पर एक एक सेकंड में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज से जुड़े और जो सुबह से लगातार बने हुए हैं, वो मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त स्क्रीन से कहीं अलग हट पा रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट लगातार हमें देखने को मिल रहा है वाकई में बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। इंडिया अलायंस 224, एनडीए 276। एक वक्त एनडीए गिर करके 260 तक आ गया था, फिर धीरे धीरे करके मैजिक फिगर को पार कर गया है, 276 तक एनडीए पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हर जगह की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, जो लास्ट जानकारी आई है 3000 मतों से पीछे हैं वो। बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर, केरल से तिरुवनंतपुरम से आगे हैं शशि थरूर एक बार फिर से। वीआईपी कैंडिडेट्स का भी हम आपको हाल बता रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है वो क्या कहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, शशि थरूर आगे हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज जो पिछड़ गए थे वो फिर से आगे हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर टॉप पर आप देख सकते हैं। जो कुल रुझान है 538 सीटों का आ चुका है, उसमें 276 सीट पर आगे है एनडीए। इंडिया गठबंधन 224। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान
बालियान पीछे चल रहे हैं। बहुत उम्मीद थी कि आरएलडी के साथ आने से इस सीट पर बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। लेकिन वहां राजपूत समाज की ओर से बाकायदा सभाएं की गई थी और बालियान को हराने की कस्में खाई गई थी। अब यानी कि मंडी सीट से, हिमाचल से विक्रमादित्य सिंह पीछे चल रहे हैं। शुरुआत में वो आगे चल रहे थे, कंगना रनौत पीछे थी, लेकिन अब वो उन्होंने बढ़त बना लिया। यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से अमित शाह गांधीनगर से वो बढ़त बनाए हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, 285 सीट पर आगे हो गई है एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर है, आंकड़ा फिर से बदला है। दिल थाम कर बैठिए, जी न्यूज देखते रहिए, क्योंकि हर सेकंड जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़त बना ली है। माधवी लता यहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट बरकरार रखेंगे क्या इस बार भी? हावेरी, कर्नाटक से बसवराज बोम्मई वो आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज ने फिर बढ़त बना ली है, आगे चल रही है। बिल्कुल, और सोमनाथ भारती पीछे हो चुके हैं। तो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, क्योंकि ईवीएम जब खोली जाती है तो जिस इलाके में जिसके वोटर ज्यादा होते हैं वहां वो आगे हो जाता है। जालंधर पंजाब से कांग्रेस आगे है, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। लास्ट समय में डिसीजन लिया था चुनाव लड़ने का, आंकड़ा बदला, प्रत्युष आंकड़ा बदला। 290 सीटों पर आगे हो चुकी है एनडीए की टीम। यहां पर टीम एनडीए 290 सीटों पर आगे हो चुकी है। इंडिया गठबंधन 215 सीटों पर। हर बार पश्चिम बंगाल से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे आगे चल रहे हैं। तीसरी बार वहां चुनावी मैदान में उतरे, हैट्रिक की ओर। रुझानों में एनडीए फिर से 290 की तरफ पहुंच चुका है। इंडिया अलायंस की सीटें थोड़ी सी कम हुई है, 215 सीटों पर इंडिया अलायंस है। अदर्स के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। देखिए एनडीए का